दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में थोड़ा नज़दीक आ जाओ। छोटे से वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप किसी भी भैंस के पेट में अगर बीमारी है तो उसको कैसे पहचानेंगे। भाई बहुत से भाई हैं जो सही पहचान नहीं करने की वजह से, सही डायग्नोज नहीं होने की वजह से सही इलाज नहीं हो पाता है। अंधाधुंध एंटीबायोटिक का प्रयोग हो जाता है और जो पेट में समस्या हुई है भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। तो देखिए क्या करना चाहिए। नंबर 1 स्टेप ये रहती है कि पेट में समस्या है या नहीं है। हालांकि कई बीमारियों में ये सिम्टम आता है रूमिनेशन ऑफ, जुगाली बंद, पेट घूमना बंद। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रूमिनल मूवमेंट चेक कर लेंगे। थोड़ा सा दिखाओ रूमिनल मूवमेंट लेफ्ट फ्लैंक में, यानी कि बाईं साइड में। देखो ये जो जगह है जहां भाई दबा के रख रहा है मुट्ठी से, देखो मुट्ठी बीचना है ना, मुट्ठी से दबा के रख रहा है। इस तरीके से यहां से दबा के रखना है। कितनी सेकंड रखना है? 40 सेकंड। अब आपको पता है कि रूमन का जो मूवमेंट होता है 2 मिनट में 3 बार होता है, यानी कि 40 सेकंड से घूमेगा। तो यहां लगाने के बाद 10 सेकंड में भी आ सकता है, रूमन घूम सकता है। और घूमने का पता कैसे चलेगा? भाई ने दबा रखा है ना, तो जैसे हमने दबा रखा है तो अंदर से एक परत सी घूमेगी, यानी अंदर से एक परत सी घूमेगी। हमें लगेगा अंदर टच करते हुए जा रही है क्या भाई? गई क्या? गई है, क्योंकि ये भैंस स्वस्थ है। इसका मतलब पता चल गया कि भाई पेट में बीमारी नहीं है। पहला काम यही करना होता है पेट की बीमारी का पता करने के लिए। अब मान लो कि साहब घुमाव जो है वो नहीं मिला है ना, रूमिनल मूवमेंट नहीं मिला, तब क्या करना पड़ेगा? पेट को हिलाना पड़ेगा। जहां फ्लैंक दिख रहा था उसके जस्ट नीचे से यहां से पेट को हिलाएंगे और दोनों तरफ से हिलाएंगे। बिल्कुल। अगर पेट में पानी बोल रहा है इसका मतलब भाई पीएच डिस्टर्ब है। भाई देख लेंगे, इधर से देख लेंगे, इधर से भी देख लेंगे कि कहीं पेट में पानी तो नहीं बोल रहा है। फ्लैंक से देखो, यहाँ से, हाँ यहाँ से, यस यहाँ से, दोनों तरफ से इस तरीके से हिला करके देखना है कि पानी तो नहीं बोल रहा है। तो पानी अगर दोनों तरफ नहीं बोल रहा है इसका मतलब भाई इसकी पीएच भी डिस्टर्ब नहीं है। और अगर पीएच डिस्टर्ब होती तो पानी बोलता। नॉर्मली क्या होता है कि अगर लेफ्ट साइड में बोल रहा है उधर तो इसका मतलब एसिडोसिस है, और राइट साइड में बोल रहा है इसका मतलब एल्कलोसिस है। लेकिन ये 100% सत्य नहीं होता। ये हम रूमन की पीएच जांच करके और कर लेते हैं। पीएच कैसे जांच करते हैं? लेफ्ट फ्लैंक पे हाथ लगाओ जहां पर रूमिनल फ्लूइड निकाला जाता है। यहां से जहां हमने रूमिनेशन की पता किया था ना, रूमन घूम रहा है क्या, रूमिनल मूवमेंट पता किया था, वहीं पर निडल डाल करके और थोड़ा सा फ्लूइड निकाल लिया जाता है। 16 नंबर की निडल ले ली जाती है, 20 ml की न्यू सिरेंज ले ली जाती है, और ये मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। तो वो करके निकाल लिया। निकालने के बाद स्ट्रिप पे लगा के देख लेंगे भाई पीएच कितनी है। तो ये रहता है पेट की बीमारी का। इसके अलावा जुगाली देखेंगे। अगर जुगाली नहीं कर रही है इसका मतलब पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार थोड़ी थोड़ी जुगाली करती भी है फिर भी पेट में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा मुंह में से बदबू आना। कई बार क्या होता है कि अंदर कोई ऐसा पदार्थ है जो सड़ रहा है, तो अगर सड़ रहा है ना तो भाई अंदर गैसेस बनेगी, मीथेन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो उससे क्या होता है, हालांकि थोड़ी थोड़ी गैसें तो वैसे भी बनती है ये, लेकिन अगर ज़्यादा बन रही है तो उससे ज़्यादा देर तक इकट्ठी रह रही है अंदर, तो उससे क्या होता है, उससे बदबू आती है। तो गोबर में बदबू और जुगाली में बदबू भी बताती है कि भाई साहब पेट में प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ चीज़ें पेट खुद इंगित करता है। कैसे? आफरा आ गया, पेट में गैस भर गई, वो आपको पता चल जाएगा। दस्त हो रही है, क्लियर कट पता चल जाएगा। इसके अलावा बंद पड़ गया साहब, गोबर करना बंद। अब देखो इधर देखो, गोबर को दिखाओ एक बार। ये जो गोबर आपको दिख रहा है ना बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कई बार क्या होगा, म्यूकस आएगा। कई बार इसमें क्या होगा, इसमें तांते तांते से आपको नजर आएंगे। कई बार क्या होगा, इसमें आपको खून नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति अगर कभी भी आपको नजर आती है ना, इसका मतलब भाई पेट में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें क्लियर कट इंगित करती है कि इसके पेट में प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है इसका खींचना। कई बार क्या होता है, यहाँ से पशु अपने शरीर को खींचता है, पैरों को पीछे, पैरों को आगे, इस तरीके से खींचता रहता है। तो ये अगर बार बार खींच रहा है और खाना पीना बंद है, इसका मतलब भाई पेट में प्रॉब्लम है। और वो जो प्रॉब्लम होती है वो पेट दर्द से रिलेटेड होती है। तो पेट दर्द अगर है तो भाई पीछे से खींचेगी, कई बार उठना बैठना भी करती है। तो ये पीछे से खींचना, उठना बैठना करना, ये सब इंगित करते हैं कि इसके पेट में प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि ये लक्षण स्पष्ट होते हैं तो कई बार स्पष्ट नहीं होते हैं। तो अगर स्पष्ट नहीं होते हैं तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर लेना पड़ता है। कि अगर हमने तापमान लिया और तापमान 102.5 से नीचे नीचे है, इसका मतलब पेट में प्रॉब्लम होने की संभावना है।
ठीक है, 102.5 से नीचे नीचे है तो पेट में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि पेट में जो प्रॉब्लम होती है वो किसी एक बीमारी में नहीं होती, सैकड़ों बीमारियां होती है जिनमें पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। कोई भी बीमारी पशु को हुई है तो वो जुगाली नहीं करेगा, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई सा भी इन्फेक्शन है तो वो जुगाली नहीं करेगा। जुगाली नहीं करेगा तो पेट बंद होगा। कई लोग कहते हैं ना 8-10 दिन बीमार रहती है, मान लो वो किसी बीमारी में रहो तो लास्ट में मेंगने से करने लग जाती है, उसमें म्यूकस आना, गोबर जो है वो टाइट हो जाना, गोबर नहीं करना, ये शिकायतें क्यों होती है? क्योंकि जुगाली हुई नहीं, जो अंदर कचरा पड़ा था वो खराब ही होता गया। तो ये कुछ सिम्टम थे नॉर्मली, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। इसके अलावा ये जो 21 तारीख गई है उस 21 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है। अगर आप चाहें तो रामावत एनिमल ऐप पर आकर के सब चीज़ें सीख सकते हैं। वहाँ आपको डेमो क्लासेस भी मिलेगी, वहाँ आपको फ्री क्लासेस भी मिलेगी। रामावत एनिमल ऐप।